श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ प्रदोष व्रत की सुबह की पूजा। और सही नियम और व्रत करते हैं तो निश्चित ही आपको व्रत की फल की प्राप्ति होती है। और मैं स्वयं व्रत को धारण करती हूँ। तो सुबह के व्रत का कैसे किया जाता है? वैसे तो प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, लेकिन सुबह भी भगवान शिव का श्रृंगार और संकल्प लिया जाता है। तो यहाँ देखिए, मैं पूजा की सामग्री सब तैयार कर ली हूँ। भगवान को प्रिय पुष्प अगर आपको मिल जाए तो जरूर समर्पित करिए। इस दिन कनेर का पुष्प, समी पत्र और बेल पत्र सभी को समर्पित करना चाहिए भगवान शिव के मंदिर में जाके। अगर आपने नियम बना लिया हर प्रदोष के दिन तो जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम पूरी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि प्रदोष काल की सुबह की पूजा कैसे विधि नियम से की जाती है। और नियम जो है हम सभी को जानना जरूरी होता है, जिससे हमारा जो व्रत है, मनोकामना है, फल है, व्रत हमारा फल की प्राप्ति हमें जरूर कराए। तो यहाँ देखिए, रविवार का दिन था और रविवार के दिन हम लाल रंग का वस्त्र धारण किए हैं। भगवान सूर्य को जल समर्पित करने के बाद अब मैं आसन लगा करके भगवान शिव की पूजा करूंगी। और यहाँ मैं सारी सामग्री रख चुकी हूँ। शाम के समय जब प्रदोष काल में मैं पार्थिव शिवलिंग निर्माण करती हूँ तब मैं पंचामृत से स्नान कराती हूँ। अभी सुबह गाय के दूध से भगवान शिव को अभिषेक करूंगी। और यहाँ मैं सारी पुष्प वगैरह रख रही हूँ, कनेर, समीपत्र, बेलपत्र, और सभी को समर्पित करना चाहिए। भगवान का शिव प्रिय जो भी वस्तुएं होती हैं प्रदोष के दिन अगर आप समर्पित करते हैं तो जरूर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और यहाँ मैं हाथ में जल लेके भगवान के समक्ष प्रार्थना करती हूँ कि मैं इस व्रत को धारण कर रही हूँ। इस व्रत को आप पूर्ण करिए और मेरी ये चाहत है, मनोकामना है, इसे पूर्ण करिए महादेव। फिर आचमनी करने के बाद पृथ्वी पर प्रणाम करती हूँ। उसके बाद सब सामग्री, फल वगैरह जो भी है मैं रख लेती हूँ। और इसी तरीके से मैं शाम को भी पूजा करती हूँ पूरी विधि से, जब प्रदोष काल की होती है। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने बालक के स्वस्थ की कामना के लिए करती हूँ। तो आप सभी जरूर वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि प्रदोष की पूजा हम सभी को सुबह भी विधि विधान से अपने घर में या आप चाहे मंदिर में जाके कर सकते हैं। तो यहाँ मैं रात भर तांबे के पात्र में जल रखती हूँ रुद्राक्ष को डाल के, और यही जल मैं अपने पूरे परिवार को ग्रहण करती हूँ ताकि हमारे घर में बीमारी ना हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अब यहाँ मैं गाय का दूध समर्पित कर रही हूँ। शाम के समय पंचामृत समर्पित करूंगी। और भगवान शिव का जो भी चढ़ा हुआ जल होता है पूरे घर में छिड़काव आप सभी जरूर किया करें। और उत्तर की दिशा में तरफ अपना मुंह रख के तभी वृक्ष के नीचे जल समर्पित किया करिए, ताकि आपके जो रास्ते हैं सब खुल जाए और आपकी सारी चाहत मनोकामना महादेव पूर्ण करे। तो इस तरीके से भगवान शिव को मैं अभिषेक सुबह कर लेती हूँ। मंदिर होके आ चुकी हूँ। उसके बाद मैं घर में आराधना करती हूँ। मैं मंदिर में भी पूजन करती हूँ भगवान शिव का, और जाकर के वहाँ पे भी उनका जो है पुष्प, जनेऊ जो भी है सब उनका भोग लगा करने के बाद फिर मैं घर के मंदिर में विधि से पूजन करती हूँ। इस दिन भगवान शिव का जो आराधना करता है, नियम करता है, व्रत करता है, निश्चित ही महादेव उसके ऊपर प्रसन्न जरूर होते हैं। और सभी को 1 वर्ष का संकल्प प्रदोष व्रत का जरूर लेना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, भगवान शिव की आराधना से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो यहाँ देखिए, भगवान शिव का स्नान करने के बाद मैं अब इनको पीला चंदन, अक्षत, रोरी नहीं लगाई जाती भगवान शिव को, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और जो रोरी लगाने से बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। और इस दिन जो भी प्रदोष का व्रत रहता है उस दिन बिल्कुल नमक वर्जित है, यानी सेंधा नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। और व्रत में नियम ये है कि आप इस दिन बिल्वपत्र बिल्कुल भी ना तोड़ें, जो भी आपके पास हो वही बिल्वपत्र समर्पित करें। और नियम ये भी सही है कि आपको भगवान शिव का प्रतिदिन ध्यान करते रहना चाहिए। इस दिन चुगली, निंदा, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए, ताकि आपका जो व्रत है पूर्णतः श्रेष्ठ हो और आपके ऊपर भगवान का जल्दी से शिव की कृपा प्राप्त हो। अगर किसी के घर में, जैसे कि देखिए, मैं यहाँ कनेर का पुष्प, बेलपत्र जो भी भगवान शिव का मिल जाता है मैं सुबह जाके ले आती हूँ। क्योंकि भगवान शिव की अगर हम आराधना करते हैं तो उनको क्या प्रिय है ये जानना भी हमारे लिए जरूरी होता है। समीपत्र, बेलोपत्र, कनेर का पुष्प तो जरूर सभी को समर्पित करना चाहिए। अगर प्रदोष के नियम बना लेते हैं शिव मंदिर में चढ़ाने का तो आपकी निश्चित ही मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं और आपके सारे दुख भी समाप्त होते हैं। और प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में लंबी बाती का दिया जला के दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ भी सभी को करना चाहिए हर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, जिससे आपके समस्त दुख समाप्त हो। अगर दुख समाप्ति नहीं हो रहा है तो जरूर किया करिए। तो यहाँ देखिए, मेरी पूजा श्रृंगार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे दिया जलाऊंगी। तो जब भी आप व्रत करते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि व्रत के समय आप भगवान का आराधना करते रहिए, मन ही मन मंत्रों का जाप करते रहिए। और जैसे बचिए, जैसे बहुत सारे लोग अगर आपको फ़ोन करके बात करते हैं या किसी के बारे में बात करते हैं या कुछ, तो इस सब चीज़ों से जरूर बचिए। क्योंकि आपका व्रत जो है केवल ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप अन्न ग्रहण नहीं करें। व्रत का मतलब ये भी होता है कि हम हर चीज़ों को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें, यानी ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक अपने घर में विचार, और किसी की निंदा चुगली ये नहीं, भगवान की भक्ति में लगे रहिए।
और बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि भगवान शिव की आराधना करने में बहुत सारे लोगों की मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है थोड़ी देर। तो कहीं ना कहीं हमारे नियम दिनचर्या में भी थोड़ा बदलाव अगर हम करेंगे तो ज़रूर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और हमारा जो बालक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बालक मेरा थोड़ा सा समय इससे अपने समय से पहले पीछे चल रहा है और बोल नहीं पाता, लेकिन भगवान शिव की आराधना में लगी हूँ, भगवान शिव की कृपा उसके ऊपर होने लगी है। और इसी तरीके से जिसके घर में जैसे संतान अगर नहीं है और बहुत परेशान हो चुके हैं, 15, 20, 25 साल भी हो चुके हैं, तो आप एक नियम बना लें कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, पूजन करें, विसर्जन करें। और जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उसमें गाय का घी या मक्खन, गाय का दूध मिला के करते हैं, तो आपको निश्चित ही 1 वर्ष तक अगर आप नियम बना के पूजन विसर्जन करते हैं तो आपको जरूर संतान की प्राप्ति महादेव देंगे। ये कृपा आपको ऊपर जरूर प्राप्त होगी। तो यहाँ देखिए, मैंने भगवान का श्रृंगार पुष्प सब समर्पित कर दिया है। अब यहाँ धूप बत्ती वगैरह चढ़ाने के बाद अब मैं डमरू का भी नाद करती हूँ। देखिए, भगवान शिव को क्या प्रिय है, इस चीज़ को आप जानिए ज़रूर। अगर आप जान के भगवान की भक्ति करते हैं तो कृपा ज़रूर प्राप्त होती है। और मैंने आपको बताया भी है कि भगवान शिव की कृपा मुझे प्राप्त होती है और किसी न किसी रूप में भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती रहती है। तो प्रदोष जो भगवान शिव की प्रिय तिथि मानी जाती है, तो सभी को अपने परिवार के, अपने कल्याण के लिए, देखिए दुख तो जीवन में लगा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कल्याण हो, शिव कृपा प्राप्त हो, तो प्रदोष के दिन कुछ नियम ज़रूर बना लें। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो प्रदोष काल में 1 लोटे का जल 5 बेलपत्र चढ़ाएं तो आपको प्रदोष व्रत के फल की प्राप्ति ज़रूर होती है। तो यहाँ मैं भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर रही हूँ, फिर उसके बाद आरती करूँगी, क्षमा प्रार्थना करूँगी। फिर शाम के समय प्रदोष काल में मेरी फिर से पूजा होगी, उसकी भी वीडियो मैं अगले दिन आपको शेयर करूँगी। और आप इस विधि से प्रदोष काल में अगर पूजा करेंगे, जो भी मैं आपको अगली वीडियो शेयर करूँगी, निश्चित ही की मनोकामना महादेव जरूर पूर्ण कर देंगे। और 1 वर्ष का नियम बनाइएगा। मैंने स्वयं 1 वर्ष का नियम पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बनाया है और मैं तो निरंतर प्रदोष का व्रत कर रही हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि मैं भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं अपने भगवान शिव को परम पिता परमेश्वर मानती हूँ और मैं शिव महापुराण सुनती हूँ। जो भी जानकारी पाती हूँ मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, ताकि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, भगवान शिव उनके साथ हो। आप शिव की आराधना में लगे रहिए ताकि आपके ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त होगी, तो निश्चित ही आपके जीवन में दुख जरूर समाप्त होगा। तो यहाँ मेरी आरती हो चुकी है, अब भगवान को आरती दिखा रही हूँ। उसके बाद सभी भगवान देवी देवता का श्रृंगार पूजन करने के बाद अब मैं यहाँ पे भगवान को प्रणाम भी करती हूँ। जो है हम सभी को क्षमा प्रार्थना पूजा के बाद ज़रूर करना चाहिए और आसन उठाने के बाद जल छिड़काव करना चाहिए। जैसे कि जाने अनजाने हमारे पूजा में अगर गलती त्रुटि शब्दों में हो जाती है तो क्षमा प्रार्थना करने से हमारी पूजा जो है भगवान जो है क्षमा कर देते हैं और पूजन को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ मेरी पूजन हो चुकी है, अब मैं आसन को उठाऊँगी और जो भगवान शिव का चढ़ा हुआ जल होता है पूरे घर में छिड़काव करूँगी। उसके बाद मैं वृक्ष के नीचे ले जा करके जो है समर्पित करूंगी और जो जल है मैं अपने बच्चे को भी देती हूँ और अपने जितने भी सब लोग हैं मैं स्वयं ग्रहण करती हूँ, जिससे भगवान शिव की कृपा हो और हमारा शरीर जो है निरोग्य हो, अगर रोग है तो समाप्त हो। तो यहाँ देखिए मेरे दोनों बच्चे भी बैठे हुए हैं और हर रूम में, हर कमरे में मैं जल का छिड़काव करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके घर के वास्तु दोष या ग्रह दोष या पितृ दोष, कोई भी अगर दोष है, भय प्राप्त है, तो वो समस्त दोष सब समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा जरूर होती है। तो इस तरीके से प्रदोष के सुबह की पूजा आप सभी घर पे कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में मेन द्वार पे दिया जलाने के बाद घर में पूजन करें या भगवान शिव के मंदिर में करें। तो अगली वीडियो में आपको कल शेयर करूंगी कि प्रदोष काल में प्रदोष की पूजा मैं कैसे करती हूँ और इस विधि से ज़रूर करिएगा। तो देखिए मैं अपने घर के बाहर से वृक्ष जो रखा हुआ है, जो वृक्ष लगा हुआ है नीम के पेड़ में, वहाँ समर्पित करूंगी। और उत्तर की दिशा में जब आप करके मुंह अपना समर्पित करते हैं तो आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी मनोकामना नहीं पूर्ण होती, तो आप जो भगवान शिव का चढ़ा हुआ जल होता है, आप उत्तर दिशा में मुंह करके जल को आप वृक्ष के नीचे डालते हैं तो आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं और भगवान शिव की कृपा जरूर प्राप्त होती है। तो सभी कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करना ना भूलिएगा और आप मेरे चैनल पे ऐसे बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए और मैं आप लोगों को जानकारी शेयर करती रहती हूँ ताकि आपके जीवन में भी भगवान शिव और जो भी इष्ट रात देवता है उनकी कृपा प्राप्त हो। और इस तरीके से मैंने आपको वीडियो शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमः।